श्री गुरु गणेशाभ्यां नमः। हरिः ॐ। गीता स्वाध्याय 165वें सेशन में आपका स्वागत है। अभी हम अध्ययन कर रहे हैं 9वां अध्याय राज विद्या राजगुह्य योग, और हमने 19वां श्लोक का अध्ययन कर लिया था, तो उसको हम लोग और एक बार दोहरा लेते हैं। 19वां श्लोक ले लीजिए। तपाम्यहमहं वर्षं निगृह्य मृतसृजामि च अमृतं चैव मृत्युश्च सदसच्चाहम् अर्जुन। उन्होंने हमें एट्रीब्यूट्स, उनकी उपाधियों का वर्णन किया। तो गति से लेके भर्ता, शरणम इत्यादि हम लोगों को उपाधियां मिली। उन्होंने खुद को मृत्यु और अमृत दोनों का ही डिस्ट्रीब्यूटर जो है, कंट्रोलर जो है, वो उन्होंने खुद को डिस्क्राइब किया। मगर ऐसी एट्रीब्यूट्स के साथ ना सब कोई रिलेट नहीं कर पाता है। तो हमारी जो ये जो अनंत असीम ब्रह्मन है, इसके साथ हमारी जो एसोसिएशन है, हमारी जो रिलेशनशिप है, हमारा संपर्क जो है, वो संबंध जो है, वो हमारे सीमित भाव से ही होता है। और सीमित भाव के कारण हम उसको पूरी तरह से समझ नहीं पाते हैं। जगदीश्वरी तो माँ है, तो बच्चे को तो त्याग नहीं करेगी। तो वो समझती है कि 4 पॉसिबिलिटी है। कौन सी 4 पॉसिबिलिटी? तो 7वें चैप्टर में 16वें श्लोक के अंदर में हम लोगों को भगवान ने बताया था, चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतनो अर्जुन आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। तो 4 तरह के कौन? आरती, जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी। तो इनमें से ज्ञानी जो ईश्वर को ईश्वर के लिए ही प्रेम करता है, ये बहुत रेयर होता है। जिज्ञासु भी रेयर है, मगर थोड़ा सा कम रेयर है। ज्यादातर आप और मैं आरती या अर्थार्थी के कैटेगरी में पड़ जाते हैं। तो उस कैटेगरी के लोगों का क्या होगा? उस कैटेगरी के लोगों को ये भी कुछ तो मिलना चाहिए ना। तो उनके लिए श्री कृष्ण बहुत क्लियरली हमें 20वें श्लोक के अंदर में बताते हैं। 20वां श्लोक ले लीजिए, उसके अंदर में उन्होंने क्या बताया है, देखिए। 20th श्लोक। त्रैविद्या मां सोमपापूत पापाः यज्ञैरिष्ट्वा स्वर्गतिं प्रार्थयन्ते ते पुण्यमासाद्य सुरेन्द्रलोकः अश्नन्ति दिव्यान् दिवि देवभोगान् त्रैविद्योमपापूतपापाः यज्ञैरिष्ट्वा स्वर्गतिं प्रार्थयन्ते ते पुण्यमासाद्य सुरेन्द्रलोके लोकम् अश्नन्ति दिव्यं दिवि देवभोगान्। यहाँ पुराने समय जब भगवान श्री कृष्ण अभी बात कर रहे हैं, उस समय की बात है। तो उस समय क्या था कि रिचुअल, यज्ञ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती थी, और इसके अंदर में उसका एक अंश, एक बहुत बड़ा अंश होता था, जो कि सोम को बनाना और सोम का पीना। सोम का पीना यानी पाहा, बस सोम पाहा, पाहा वर्ड यूज किया है वहां। त्रैविद्या यानी जो कर्म कांड है, माम मुझे, सोमपाहा जो सोम को पीते हैं, सोम का जूस जो पीते हैं, सोम रस पीते हैं। सोम रस का मतलब अल्कोहलिक ड्रिंक नहीं है, वो और एक दूसरी ही चीज है, और उसके बारे में थोड़ा बात करते हैं।
पूता यानी प्योरिफाइड, जिनको जो धुल जाते हैं उनको पूत बोलते हैं, पापा उनके पाप धुल जाते हैं। यज्ञेर इष्ट्वा, तो इष्ट्वा पूजा करना यज्ञ के द्वारा, स्वर्गतिम, तो स्वर्ग की गति उनको प्राप्त होती है। स्वर्ग यानी जहां देव लोग रहते हैं उसकी गति उनको प्रार्थयन्ते, वहां वो उसको खोजते हुए वहां पहुंचते हैं। फिर क्या होता है, तो वो बोलते हैं कि वो ते पुण्यम यानी पुण्य, आसाद्य मिलने पर, सुरेंद्र, सुरों का इंद्र, सुर यानी देव, देवों का इंद्र, इंद्र यानी राजा। इंद्र इज नॉट अ नाम, ये नाम नहीं है, उपाधि है, तो टाइटल है, एक डिजिग्नेशन है एक पोस्ट का। तो सुरेंद्र लोकम, लोकम का मतलब उनका जो स्थान है, उनका जो प्लेन ऑफ एग्जिस्टेंस है। अश्नंती यानी भोग करते हैं, खाते हैं, एक्चुअली लिटरल मीनिंग होता है खाते हैं यानी भोग करते हैं। दिव्यान यानी दिव्य, दिवी स्वर्ग में, देव भोगान, जो देव जो भोग करते हैं उनके साथ। तो यानी यहाँ मीनिंग जो आता है कि जो कर्म के साथ युक्त हैं, वेद के माध्यम से, वेद के अंदर में जो कर्म बताया गया है, जो यज्ञ बताए गए हैं, इन यज्ञों को करने पर सोम का रस पीकर अपने पापों को धुल के, ये जो यज्ञ का बचा हुआ होता है, तो क्या होता है कि सोम जो होता है उसका जो रस है वो आहुति में स्वाहा बोलकर डाला जाता है, उसका जो बचा हुआ होता है उसको प्रसाद मानकर पिया जाता है। तो वो जो बचा हुआ होता है वो स्वर्ग जाते हैं और फिर वहां अपने पुण्य कार्य के कारण इंद्र के साथ जाकर इंद्र के साथ ही उसकी सारी भोग जो है वो एंजॉय करते हैं। तो ये क्या बोल रहे हैं यहाँ हम लोगों को समझना है। सोम, यहाँ पहले तो सोम क्या है समझ लेते हैं। सोम जो है वो एक लता होती थी, जो कि आज के जो हमारे जो बायोलॉजिस्ट्स हैं और जिन लोगों ने इसके बारे में अन्वेषण किया है वो बोलते हैं कि ये लुप्त है, क्योंकि इसके बहुत सारे डिस्क्रिप्शन मिल रहे हैं जिनके कारण हम लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि एग्जैक्ट ये लता क्या है। तो तरह तरह के योगी भी तरह तरह के लताओं को सोमलता भी बोलते हैं। इसका जो जूस होता था, ये जूस इसका रस बनाने की एक पद्धति है। तो ये सोम का रस जो है उसको एक पर्टिकुलर टाइप के बर्तन में डाला जाता था, फिर उसको कूटा जाता था, उसके अंदर में और दूसरी दवाइयाँ डाली जाती थी, फिर उसका जो जूस निकलता था, ये जो रस है इसको अग्नि में स्वाहा बोलकर दिया जाता था। तो ये सोम यज्ञ, सोम यज्ञ अलग, सारे यज्ञ के अंदर में ही सोम का एक बहुत बड़ा हिस्सा होता था। तो ये यहाँ सोमपा जो वर्ड यूज कर रहे हैं यहाँ, ये एक रिप्रेजेंटेटिव वर्ड है। त्रैविद्या यानी तीनों वेदों के अंदर में जो सारे कर्म कांड के जो सब बताया गया है, ये कर्म के बारे में यहाँ श्री कृष्ण बता रहे हैं। तो वापस श्लोक को देखिए क्या बोल रहे हैं वहां। श्लोक के अंदर में बोल रहे हैं त्रैविद्या माम सोमपा पूता। तो त्रैविद्या माम सोमपा पूता पापः, तो सोम के रस को ग्रहण करके ये अपने पाप को धोते हैं। ये यहाँ इसका मीनिंग सिर्फ सोम यज्ञ नहीं, छोटे छोटे जो रिचुअल्स हैं, डेली रिचुअल है जो अग्निहोत्र है, और धीरे धीरे वहां से आप बढ़ते जाइए तो अग्निहोत्र है, फिर दार्श यज्ञ है, मास यज्ञ है, फिर और फिर बड़े बड़े क्रतु पे चले जाते हैं, अश्वमेध है, राजसूय यज्ञ है। ये सारे के इनका उल्लेख करने के लिए यहाँ श्री कृष्ण बोल रहे हैं कि ये ऐसे जो यज्ञ या कर्म कांड से जिन लोग जुड़े हुए हैं उनको क्या मिलता है। तो वो वहां क्या बोलते हैं, ये यज्ञ क्यों किए जाते थे। तो ये यज्ञ जो था इसको करने के कारण अलग अलग होते हैं। फिजिकल प्लेन पे, शारीरिक रूप से फिजिकल मटेरियल वर्ल्ड के अंदर में इनको करने का कारण होता था स्वास्थ्य या फिर धनाकर्षण, और
यदि आध्यात्मिक रूप से देखा जाए तो पुण्य की का अर्जन करना। पुण्य का अर्जन करने का मतलब होता है कि मेरे कर्म जो हैं वो मुझे ऐसे कर्म मिले जिसके कारण से मैं भोग कर सकूं। किसी भी जो भी ये यज्ञ कर रहा है, कर्म कांड करके कर्म कर रहा है, ये या तो आरती है या अर्थार्थी है। आप किसी का भी बड़ा यज्ञ ले लीजिए, तो युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ किया, राजा रामचंद्र ने अश्वमेध यज्ञ किया। तो ऐसे सारे यज्ञों का भी उद्देश्य मुझे कुछ मिलना चाहिए। भले ही वो मैं मेरे लिए नहीं, मैं दूसरों में बांट दूंगा, बट इच्छा क्या है, मुझे कुछ मिलना चाहिए। यानी यहाँ कर्तृत्व और भोक्तृत्व दोनों अलग अलग क्लियरली है। और जो कर्तृत्व जब तक रहता है तब तक भोक्तृत्व भी रहेगा, यानी कर्ता एवं भोक्ता भवति। तो इसीलिए हर एक एक्शन का उल्टा रिएक्शन तो होना ही है, और जब तक हम कर्ता जब तक होता है तो उसको उसका रिएक्शन का फल मिलना ही है। तो इसके ऐसे केस में क्या होता है, कारण शरीर जो है, हमारे 3 शरीर के बारे में हम लोगों ने देखा था। स्थूल शरीर जिसको आप अभी देख पा रहे हैं, सूक्ष्म शरीर यानी जो हमारे अंदर में मनस, बुद्धि, अहंकार इत्यादि जो है, और उसके भी नीचे और एक शरीर जिसको हम लोग बोलते हैं कारण शरीर। ये शरीर मैंने क्यों ग्रहण किया, क्योंकि एक कारण था। ये कारण क्या है, मेरे वासनाओं की ढेर जो मेरे देही के साथ चिपक के बैठी हुई है। तो ये वासनाओं के साथ वासनाओं की जो ढेर बैठी हुई है, ये मुझे भोग की ओर धक्का मारती है। तो ऐसा जो व्यक्ति है जो इस कर्म कांड के माध्यम से अपने पापों को धोकर पुण्य कमाता है, उसको क्या होता है, वो देव बन जाता है और वो सीधा देवलोक में जाता है। देवलोक में जाकर क्या करता है, तो देवलोक में जाकर वो भी देव बन जाता है और वहां वो भोग भूमि में जाकर भोग में लीन हो जाता है। क्यों करता है वैसा, क्योंकि उसकी वासनाएं थी। उसकी वासनाओं ने उसको धक्का मार के स्वर्ग पहुंचा दिया। क्योंकि वहां श्री कृष्ण बोलते हैं ना कि स्वगतिम स्वर्गतिम, तो स्वर्गतिम प्रार्थयन्ते, उनको स्वर्ग का गति मिलता है। गति यानी डेस्टिनेशन, तो स्वर्ग की गति वहां मिलती है। यज्ञेरिष्ट्वा स्वर्गतिम प्रार्थयन्ते, तो उनको स्वर्ग की प्राप्ति होती है। स्वर्ग एक प्लेन ऑफ एग्जिस्टेंस मान लीजिए, जिसके अंदर में हम भोग कर रहे हैं। स्वर्ग को भोग भूमि बताया गया है। मृत्युलोक जो है, जिस पर हम लोग अभी वास करते हैं, इसको योग भूमि बताया गया है। योग भूमि क्योंकि यहाँ योग संभव है। स्वर्ग में भोग के अलावा और कुछ संभव नहीं है। तो वहां जाकर क्या होता है, तो वहां वो इंद्र के साथ बैठकर इंद्र को जो सारे सुख मिलते हैं, वो सारे सुख का वो भोग करता है। बड़ी अच्छी बात है। तो इसमें खराबी तो कुछ है नहीं। नहीं, इसमें कुछ खराबी नहीं है। प्रॉब्लम कहाँ है, प्रॉब्लम है, लेट अस स्टार्ट विथ द वर्ड इंद्र। इंद्र यानी कौन, इंद्रियों का राजा। इंद्रियों का राजा को इंद्र कहते हैं। इंद्र के पास क्या है, इंद्र के पास अमरावती नाम से एक सुंदर बहुत बड़ा बड़ा एक शहर है, और उस अमरावती शहर के अंदर में सुंदर से सुंदर नारियां अप्सराओं के रूप में, कामधेनु के रूप में एक गाय जिसके पास से हमें सब कुछ मिल सकता है। वो पर्याप्त नहीं है, कोई बात नहीं, कल्प वृक्ष भी है, कल्प वृक्ष के पास से जो चाहिए वो मिलेगा। वो भी पर्याप्त नहीं है, चिंतामणि भी है। पत्नी के रूप में सची देवी खुद है। सची देवी कौन है, लक्ष्मी का एक स्वरूप है। तो सची देवी स्वयं पत्नी है। और क्या है, उच्छय श्रवास नामक घोड़ा है। घोड़ा जो है वो आर्य लोगों के अंदर में घोड़ा एक राजा का प्रतीक माना जाता है। तो उसके पास सारे राज तत्व भी हैं। इसके अलावा ऐश्वर्य के रूप में ऐरावत नामक एक हाथी है, सफेद कलर का। तो ऐसी सारी उसके पास
भोग के साधन हैं। मगर उसकी अवस्था क्या होती है? भय से सारा दिन उसका यही चलता है, मेरी गद्दी कौन लेकर जा रहा है? जब भी कोई भी तपस्या में बैठता है, तो वो बोलता है, "ये अप्सरा तू जा।" विश्वामित्र के केस में हम लोगों ने देखा, पहले एक बार उसने मेनका को भेजा, दूसरी बार उसने रंभा को भेजा। तो दोनों बार भी विश्वामित्र जी ने उनकी तपस्या भंग तो हुई ही। इसके अलावा जब वृत्र तपस्या करता है, जब महिषासुर तपस्या करता है, तो कोई असुर हो या कोई ऋषि हो, तपस्या करने बैठिए तो इंद्र को तुरंत ही लगता है कि मेरा आसन गया। अब बताइए कि ऐसी सिचुएशन क्या अच्छी सिचुएशन है? आपके पास ऐरावत है, आपके पास उच्चैश्रवास है, आपके पास अप्सराओं के असीम नंबर ऑफ अप्सराएं हैं, आपके पास कल्पवृक्ष है, चिंतामणि है, कामधेनु है, सची देवी स्वयं, माँ जगदम्बा स्वयं आपकी पत्नी है, और उसके उसके बावजूद आपकी अवस्था है कि आपको हर चीज के अंदर में डर लगने लगता है। तो यहाँ 2-3 चीज हम लोगों को समझनी है। पहली चीज, इंद्र को भय क्यों होता है? इंद्र को भय इसीलिए होता है क्योंकि वो सेंस ऑर्गन्स यानी हमारे इंद्रियों जो है, इंद्रिय के माध्यम के को हर समय एक फीलिंग है कि ये जो भोग मैं अभी कर रहा हूं, ये अब आगे चल के नहीं रहेगा, पहला। दूसरा, भय तब तक है जब तक मैं अकेला नहीं हूं। ऐसा कैसे? अकेले जब जंगल से जाते हैं तो क्या डर लगना चाहिए? वहां देखिए, हम अकेले नहीं होते हैं। मैं अपने आप को अकेला समझ रहा हूं, मगर मेरे साथ उस समय पेड़ है, अंधेरा है, सांप है, कीट है, पतंग है, शायद कोई भेड़िए, जंगल के भेड़िए और शेर इत्यादि भी है। ये सब मेरे से भिन्न है, और क्योंकि मेरे से भिन्न है, मुझे डर लगता है। मैं अकेला जब अपने आप को बोल रहा हूं आपको कि मैं अकेला हूं, यानी मैं शारीरिक रूप से अपने आप को, दूसरा कोई शरीर मुझे वहां नहीं दिख रहा है। दैट इज द मीनिंग ऑफ अकेला, जब हम लोग नॉर्मली बोलते हैं। मगर अकेला यानी मैं यदि सर्वत्र सर्वस्व रूप में अपने आप को देखता हूं, तो फिर मैं ही हूं और कोई है ही नहीं। तब फिर कुछ डर होने की कोई संभावना है क्या? उपनिषद यहाँ बहुत सुंदर से बोलता है कि यदि जब वो उपनिषद के जो श्लोक है वो बोलता है कि वो डरा हुआ था, और इसीलिए इसके पहले वाले श्लोक में डिस्क्रिप्शन था कि वो व्यक्ति जो है वो अकेला था, फिर इसीलिए वो डरा हुआ था। डरा हुआ था यानी सो भिभेता तस्मात् एकाकी बिभेति, ऐसा बोला। यानी एक अकेला होने पर उसको डर लगा। इसीलिए लोग जब अकेले होते हैं तब उसको डर लगता है। फिर उसको उसकी थिंकिंग और डीप जब गई, तब वो बोलता है कि साहायम इक साम चक्रे, उसने सोचा यहां दूसरा मेरे अलावा और कोई है ही नहीं। यन मदन्यन्यास्ति, मेरे अलावा और कोई ही नहीं। कस्मान्नु बिभेति, क्यों मैं डरूं? तथा एवस्य भयम वियय, या उसका भय जो है, तब उसका भय निकल गया। क्योंकि कस्मात् तद्याद्भेष्यादि वीतियाद् वै भयम भवति, दूसरा होने पर ही डर हो सकता है। यदि मैं अकेला ही अपने को सर्वस्व समझता हूँ, आप और मेरे अंदर में कोई मुझे अंतर ही नहीं लगता है। पेड़ में, जब मैं जंगल में से अकेला जा रहा हूँ, तो पेड़, मैं, सांप, शेर, सब कुछ के अंदर में मैं ही हूं, तो फिर मुझे भय लगने की कोई कारण नहीं है। इसका मतलब यह नहीं कि मैं व्यावहारिक सत्ता को भूल जाऊं। मुझे शेर से डर नहीं है, इसीलिए मैं शेर के साथ बात करने चले जाऊं, ये व्यावहारिक सत्ता के विरुद्ध है। व्यावहारिक सत्ता भी सच है, भले वो असत है, मगर वो सच है। तो इसीलिए व्यावहारिक सत्ता सत्य अपनी जगह पे सही है, मगर भय यूजलेस है।
स्वामी विवेकानंद के बारे में के लेख आप जब पढ़ेंगे तो एक चीज के बारे में वो बार बार हमें बोलते हैं कि हमारे सबसे बड़ी वीकनेस हमारी डर है। तो ये निडर अवस्था की जो के पहुंचने के लिए इंद्र के साथ जब भी तपस्या में बैठते हैं तो हमारे इंद्रिय जो है वो हमें अप्सराओं सामने खड़ी कर देती है। मेनका, रंभा, उर्वशी सारी सामने आ जाती है। सारे सामने आकर यानी हमारे जो सेंस की जो अट्रैक्शन है बाहरी रूपों की चीज, आनंद की बाहरी सुख के प्रति, उसकी ओर हमें आकर्षित करने की कोशिश होती है। जब तक हम इंद्रियों के ऊपर विजय नहीं प्राप्त करते हैं तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। ये हम लोगों के लिए बहुत क्लियर टीचिंग भगवत गीता के अंदर में ही है। मगर ये व्यक्ति को क्या मिलता है? तो ये व्यक्ति ये सारा यज्ञ करके, तपस्या करके, सॉरी यज्ञ करके और सोम रस का सेवन करके अपने पापों को धोने के बाद वो इंद्रियों के साथ लिप्त होकर भोग में चला जाता है। उसको भोग भूमि प्राप्त होती है। मगर यदि हमें भोग भूमि में भले वो भोग है मगर साथ में भय भी है, तो वो भय से यदि हमें मुक्त होना है तो हमें बहुत क्लियरली हमें हमारा विवेक यूज करके, विवेक को छुरी के तरह से यूज करके आत्मा और अनात्मा को अलग कर देना है। उसके बारे में क्षुरिका नामक एक उपनिषद है, क्षुरिका उपनिषद। उसके पहला वर्ड, उसका उपनिषद का पहला वर्ड ही क्षुरिका है, इसीलिए उस उपनिषद का नाम ही क्षुरिकोपनिषद। क्षुरिका का मतलब छुरी। क्षुरिका प्रवक्ष्यामि धारणाम योग सिद्धये याम प्राप्य न पुनर्जन्म योग युक्तस्य जायते। तो क्या बोल रहे हैं यहाँ? योग के सिद्धि हेतु मैं धारणा रूपी छुरिका यानी छुरी के संबंध से यहाँ वर्णन करता हूं, जिसे प्राप्त करके योग युक्त हो जाने वाले मनुष्य को पुनर्जन्म नहीं लेना पड़ता। यानी जब वो आत्मा और अनात्मा के अंदर में उसका विवेक जागकर क्या आत्मा है और क्या अनात्मा है इसको जब वो सेपरेट कर पाता है तब उसके अंदर में विवेक जागता है, और विवेक जागने पर वो ऑटोमेटिकली उसको योग अवस्था की ओर वो चला जाता है। तो ये हम लोगों को पहला ये स्टेज पे हम लोगों को ये बताया गया कि स्वर्ग प्राप्ति जो आरती है और जो अर्थार्थी है इसको स्वर्ग प्राप्ति होती है। तो फिर क्या होता है तो उसके बारे में हम लोग आगे देखेंगे। तो आगे के श्लोक में 21वें श्लोक के अंदर में हमें श्री कृष्ण बताएंगे कि ये स्वर्ग प्राप्ति करने के बाद क्या होता है। तो वहां हम लोग कल देखेंगे कि स्वर्ग प्राप्ति के बाद क्या होता है। कोई सवाल हो तो पूछिएगा। ओम शांति शांति शांति।